गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में भी 2027 की जंग अभी दूर है, मगर सियासी शतरंज बीत चुकी है। अंसारी परिवार का दशकों पुराना दबदबा, भाजपा के कई दावेदार और अब एक ऐसा नाम जो सियासी समीकरणों को नई हवा दे दिया है। सवाल बड़ा है, क्या विजय मिश्र मोहम्मदाबाद से भाजपा का चेहरा बन सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या अंसारी परिवार के मजबूत किले में पहली बार बड़ी सेंध लग सकती है? नमस्कार, मैं राजकमल, आप देख रहे हैं आजकल समाचार। आज हम चर्चा करेंगे गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट की। 2027 के चुनाव में अभी कई माह शेष हैं, मगर दावेदारों की दौड़ जरूर शुरू हो गई है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट यूपी की उन चुनिंदा सीटों में है जहां चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होते, बल्कि सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाते हैं। करीब 4 दशक से यहां अंसारी परिवार का प्रभाव है। राजनीतिक लहरें बदली, पार्टियां बदली, मगर मोहम्मदाबाद का सियासी नेटवर्क अंसारी परिवार के साथ बना रहा और फिलहाल सीट पर अंसारी परिवार का कब्जा कायम है। 2022 में सपा के टिकट पर सुहेब अंसारी मन्नू जीत दर्ज कराए थे, मगर 2027 की तस्वीर अब धीरे धीरे बदलती नजर आ रही है। सपा अपने मौजूदा समीकरण को बचाए रखने की कोशिश में है, वहीं भाजपा और बसपा इस बार बाजी पलटने की तैयारी में दिखाई दे रही हैं। सपा अपने मौजूदा समीकरण को बचाए रखने की कोशिश में है, वहीं भाजपा और बसपा इस बार बाजी पलटने की तैयारी में दिखाई दे रही हैं। बसपा के पूर्व सांसद अतुल राय पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनके परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतरेगा। भाजपा में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, मगर दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है। पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के पुत्र पीयूष राय और भतीजे आनंद राय मुन्ना लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। उधर बिहार प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में आए मनोज राय भी बूथवार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। खास बात यह है कि उनका फोकस उन बूथों पर ज्यादा बताया जा रहा है जिन्हें अब तक अंसारी परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। मगर इसी बीच भाजपा की कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। नाम है विजय मिश्र। मोहम्मदाबाद क्षेत्र में भाजपा की तिरंगा यात्रा में विजय मिश्र की मौजूदगी सियासी चर्चाओं को तेज कर दी है। और खास बात, वह यात्रा में संभावित दावेदार आनंद राय मुन्ना के साथ नजर आए। सवाल कि क्या यह सिर्फ पार्टी कार्यक्रम में विजय मिश्र की सामान्य भागीदारी थी या फिर इसके पीछे 2027 की कोई बड़ी सियासी पटकथा भी लिखी जा रही है। जवाब अभी साफ नहीं है, मगर चर्चा
जरूर तेज है। विजय मिश्र का परिवार मूलतः मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र से ही जुड़ा है। हालांकि उनकी सक्रिय चुनावी राजनीति की शुरुआत 2012 में हुई, जब समाजवादी पार्टी उन्हें गाजीपुर सदर से उम्मीदवार बनाई। तब भाजपा, बसपा और सपा के बीच हुए त्रिकोणीय मुकाबले में वह बेहद कम अंतर से जीत हासिल किए थे। इसके बाद सपा सरकार में उन्हें मंत्री परिषद में जगह मिली थी। सरकार बदली तो उनका राजनीतिक सफर भी बदला। वह बसपा में गए, मगर ज्यादा दिन रुक नहीं पाए, पलटी मारे और भाजपा का दामन थाम लिए। और आज भाजपा में उनकी टिकट की दावेदारी गाजीपुर सदर सीट से भी चर्चा में है। मगर मोहम्मदाबाद में उनकी शुरू हुई सक्रियता सियासी गणित को नया सवाल दे दी है। क्या सदर या मोहम्मदाबाद? यही सवाल अब सियासी गलियारे में घूम रहा है। विजय मिश्र के स्थानीय समर्थकों का तर्क है कि मोहम्मदाबाद के चुनावी मैदान में उनकी मौजूदगी भाजपा के लिए कई समीकरण साध सकती है। पहला तर्क, अंसारी परिवार के पक्ष में जाने वाले ब्राह्मण वोटों में भाजपा ठीक से सेंध लगा सकती है। दूसरा, क्षेत्र के बड़े सामाजिक समूहों में से एक भूमिहार समाज के भीतर संभावित बिखराव को कम करने में उनका चेहरा मददगार हो सकता है। और तीसरा, भाजपा के भीतर अलग अलग खेमों में बटे कार्यकर्ताओं को एक चेहरे के पीछे लामबंद किया जा सकता है। यानी समर्थकों का दावा है कि विजय मिश्र सिर्फ उम्मीदवार नहीं, बल्कि सामाजिक और संगठनात्मक समीकरणों को जोड़ने वाला चेहरा साबित हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भाजपा विजय मिश्र को मोहम्मदाबाद से टिकट देगी या फिर उन्हें गाजीपुर सदर से ही मैदान में उतारा जाएगा? अभी पार्टी की तरफ से कोई अंतिम संकेत नहीं है, मगर स्थानीय राजनीतिक चर्चा में एक बात बार बार सामने आ रही है। गाजीपुर में भाजपा किसी ब्राह्मण चेहरे को जरूर मैदान में उतारेगी और तब विजय मिश्र का नाम सबसे आगे रहेगा। यानी भाजपा में असली मुकाबला सिर्फ सीट का नहीं, उम्मीदवारों के लिए भी है। मगर यहाँ एक सवाल खड़ा है, क्या मोहम्मदाबाद में अंसारी परिवार को चुनौती देना आसान है? चुनावी इतिहास बताता है कि अंसारी परिवार समय के साथ राजनीतिक दल बदला, मगर अपना स्थानीय नेटवर्क बनाए रखा। यही नेटवर्क उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि विरोधी अब इस ताकत को पहले जैसा अजेय नहीं मान रहे। इसके पीछे दो बड़े तर्क दिए जा रहे हैं। पहला, मौजूदा विधायक शुएब अंसारी मन्नू के खिलाफ संभावित एंटी इनकम्बेंसी। दूसरा, मुख्तार अंसारी का निधन और पिछले वर्षों में हुई कानूनी और राजनीतिक कार्रवाइयों के बाद परिवार के पुराने प्रभाव में संभावित कमी। मगर सियासत में धारणा और जमीन पर वोट
दो अलग अलग चीजें हैं। अंसारी परिवार का नेटवर्क वास्तव में कितना कमजोर हुआ है, इसका जवाब 2027 का चुनाव ही देगा। सबसे बड़ा सवाल तो मोहम्मदाबाद में 2027 की लड़ाई आखिर किस दिशा में जाएगी। क्या सपा अंसारी परिवार के पुराने नेटवर्क के भरोसे फिर मैदान मार लेगी? क्या भाजपा पीयूष राय, आनंद राय मुन्ना, मनोज राय या विजय मिश्र में से किसी एक चेहरे पर दांव लगाएगी? क्या बसपा अतुल राय के परिवार के चेहरे के साथ मुकाबले को त्रिकोणी बनाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर विजय मिश्र मोहम्मदाबाद से भाजपा के उम्मीदवार बने तो क्या वह अंसारी परिवार के खिलाफ विपक्षी वोटों को भी एकजुट कर पाएंगे? मोहम्मदाबाद में भी अभी चुनावी बिगुल नहीं बजा है, मगर दावेदारों की चालें शुरू हो चुकी हैं। अंसारी परिवार का पुराना किला है, भाजपा के सामने कई चेहरे हैं और विजय मिश्र की एंट्री मुकाबले में नया ट्विस्ट पैदा कर दी है। अब देखना सिर्फ यह नहीं है कि 2027 में कौन जीतेगा, बल्कि यह देखना भी दिलचस्प होगा कि भाजपा किस चेहरे पर भरोसा करती है और मोहम्मदाबाद के सियासी समीकरण किस करवट बैठते हैं। क्योंकि मोहम्मदाबाद में मुकाबला सिर्फ टिकट का नहीं, सियासी विरासत बनाम नई रणनीति का भी है। आपके हिसाब से भाजपा को मोहम्मदाबाद से किस चेहरे पर दांव लगाना चाहिए? विजय मिश्र, पीयूष राय, आनंद राय मुन्ना या मनोज राय? हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।